हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी में भी जो है आपके कोर्स में बीएड में जो है थ्रोनडाइक की थ्योरी दी हुई है। सबसे पहले थ्रोनडाइक की जो लर्निंग थ्योरी है, लर्निंग थ्योरी को आगे ज़्यादा एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा जो है लर्निंग को डिफाइन सिंपल शब्दों में करना चाहती हूँ। लर्निंग से मतलब होता है चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब यहाँ जो ये लर्निंग थ्योरी जिसने भी अपनी जो है लर्निंग थ्योरी दी है, उन्होंने क्या किया है, ये एक्सप्लेन किया है कि उनके हिसाब से लर्निंग क्या होती है। जैसे थ्रोनडाइक ही हैं, तो उन्होंने जो है थ्रोनडाइक ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले कि किस तरह से उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट भी जो उन्होंने किया है उसमें उन्होंने जो लर्निंग का मीनिंग दिया था उस मीनिंग को जो है प्रूव किया है। तो यहाँ अधिगम से मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन होना, कि जो भी कुछ हम उनको सिखाना चाहते हैं, या जैसे मैं आपको लर्निंग थ्योरी जो है थ्रोनडाइक की सिखाना चाहती हूँ, आप उसको सीख जाएं और अपने व्यवहार में जो है आप परिवर्तन ले आएँ, यानी कि उस चीज़ को अप्लाई कर लें, तो वही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। चेंज इन बिहेवियर ही क्या है, अधिगम है। तो थ्रोनडाइक ने जो है सीखने का जो सिद्धांत दिया, इनकी थ्योरी के जो है कई सारे नाम हैं। एसआर थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम दूसरा बॉन्ड थ्योरी है, इनका नाम जो है कनेक्शनिज्म है, संयोजनवाद का सिद्धांत है, मल्टीपल रेस्पॉन्स थ्योरी है और ट्रायल एंड एरर का मेथड है। तो यहाँ जब थ्रोनडाइक जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने जो है लर्निंग को जो है इन्होंने बताया कि जो सीखना होता है वो क्या होता है, सीखना क्या है, अधिगम क्या है, स्नायु मंडल या तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के मध्य संबंध का बनना ही और सशक्त होना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। यानी कि चलो इंग्लिश में भी इसे एक दफ़ा बता देती हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूँगी। लर्निंग इज ए मैटर ऑफ फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूरल कनेक्शन। न्यूरल कनेक्शन में क्या है, एक जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना है, किसके बीच, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच। और जो ये स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच जो बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड बनने का जो कार्य होता है वो मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के नर्वस सिस्टम में, इनमें जो है बनता है। और ये बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता है, लर्निंग उतनी ही क्या है, ज़्यादा होती है। तो सामने एक उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन को देख के जो है हम उससे जो है ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, और जितना कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होना चाहिए, उद्दीपन होना चाहिए जो हमसे प्रतिक्रिया करवा सकता हो। तो जब ये थ्रोनडाइक अपना जो है इसके अधिगम के ऊपर जो है वर्क कर रहे थे, तो इन्होंने क्या था, थ्रोनडाइक ने जो है 1898 में अपनी एक प्रसिद्ध किताब जो है लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस के ऊपर। उसी में क्या है, इन्होंने लर्निंग थ्योरी दी थी। फिर इसके बाद जो इन्होंने प्रकाशित किया था अपनी लर्निंग थ्योरी को 1913 में किया था, और वो थ्योरी जो थी, जो इनकी पुस्तक थी, उसका नाम था एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो यहाँ दो तीन बातें क्लियर हो गई। इनकी थ्रोनडाइक के जो थ्योरी के जो नाम हैं वो कई कई नामों से जो है, तो इनके नाम भी जो है आप जरूर से याद कर लेना। इनके सिद्धांत जो है वो एसआर है, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। इसी संयोजनवाद के सिद्धांत को प्रूव करने के लिए कि हमारे जो है कि एक कनेक्शन बनता है, किसको देख के, उद्दीपन को देख के, और हम जो है प्रतिक्रिया करते हैं। इन्होंने क्या था, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक भूखी बिल्ली ली, हर चीज़ जो है यहाँ आप ध्यान से सुनना, एक भूखी बिल्ली ली, उसको क्या किया, इन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया। और पिंजरा भी क्या था, एक खास पिंजरा था जिसमें जो है एक अंदर बटन लगा हुआ था। अगर बटन पे जो है पैर पड़ता है तो वो जो पिंजरा है उसका दरवाज़ा खुल जाता है। कब खुलता है, जब जो पिंजरे के अंदर बटन है उसके ऊपर जो है पैर पड़ेगा, तब क्या होगा, वो दरवाज़ा खुल जाएगा। तो जो दरवाज़ा खुलना ही यहाँ क्या था, थ्रोनडाइक का उद्देश्य था। व्यवहार में चेंज क्या लाना, कि बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद करके उसको दरवाज़ा खोलना सिखाना था। उसने क्या किया, बिल्ली को जो है पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने क्या रखा, एक
मांस का टुकड़ा रखा। मांस जो है बिल्ली को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पहले से जो है उस चीज़ का अनुभव, यानी कि मांस उसके ब्रेन में एक जो है उसके प्रति फीलिंग है। बाहर से जो है मांस का टुकड़ा रख दिया। और यहाँ एक और समझने वाली बात है, मांस बहुत ज़्यादा नहीं रखा, एक छोटा पीस रखा, और वो भी ताज़ा, सड़ा गला नहीं रखा। सामने जो है रख दिया और उसको जो है इस प्रकार से रखा कि बिल्ली को जो है अंदर से वो मांस का टुकड़ा बाहर दिखता था। बिल्ली जो है भूखी रख के पिंजरे में बंद किया, सामने जो है एक मांस का टुकड़ा रखा। अब बिल्ली की आदत होती है मांस के टुकड़े को प्राप्त करने की, तो बिल्ली थी उस पिंजरे में इधर उधर जो है घूमी, उसने जो है क्रियाएं की, एक्टिविटी की। जैसे ही वो जो है एक्टिविटी कर रही थी, इधर उधर घूम रही थी, तो यकायक अचानक बिल्ली का जो पैर था वो किस पे पड़ा, उस बटन पे पड़ा। बटन जो है दब गया, उसे पता नहीं था, दब गया। दबते ही क्या था, दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली जो है बाहर निकल गई और उसने जो है वो मांस का टुकड़ा ले लिया, खा लिया। क्योंकि मांस का टुकड़ा टेस्टी था, उसको क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन हुआ। नीड क्रिएट की, सामने जो है गोल इस तरह का रखा, जो उसको जो है प्राप्त करने में बिल्ली की जो है एक्टिविटी बढ़ गई। बिल्ली का जो है बाई चांस, यकायक, अचानक पैर जो है उस पर बटन पे पड़ा, वो खुल गया और उसने मांस का जो छोटा टुकड़ा था वो खा लिया। इतना टुकड़ा नहीं था कि वो पेट भर ले। इसके बाद जो है थ्रोनडाइक ने बिल्ली को फिर बंद किया। बिल्ली ने जो है बंद करते ही उसमें जो है फिर वो इधर उधर घूमी पिंजरे में। बाई चांस, यकायक, एक जो है उसका पैर फिर पड़ा। बिल्ली को उसने 2-3 दफ़ा जो है पिंजरे में बंद किया। चौथी 5वीं दफ़ा जो है एक अवस्था ऐसी आई, जैसे ही थ्रोनडाइक जो है बिल्ली को पिंजरे में बंद करते थे, क्या होता था, पिंजरे का दरवाज़ा बिल्ली जो है उसमें बंद करते, पिंजरे में बंद करते ही वो जो है तुरंत बटन दबाती थी और बाहर जो है निकल जाती थी। यही जो है थ्रोनडाइक बिल्ली को सिखाना चाहते थे। उसके सामने क्या, ऐसा ऑब्जेक्टिव रख के कि जिसको जो है बिल्ली प्राप्त करना चाहती हो। तो इस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने क्या था, कुछ जो है नियम निकाले, जिनको जो है प्राइमरी नियम और सेकेंडरी नियम कहते हैं। जो प्राइमरी हैं, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी नियम है, ये अधिगम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये जो नियम इन्होंने निकाले हैं बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, ये बच्चों को सिखाने के लिए कि अगर हम एक एनिमल को सिखा सकते हैं तो हम क्या हैं, मनुष्य को भी इन नियमों को अप्लाई करके अच्छे से सिखा सकते हैं। तो पहला इनका नियम था लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तैयारी का नियम। थ्रोनडाइक ने बिल्ली को भूखा रख के तैयार किया, उसमें नीड उत्पन्न की। नीड उत्पन्न करके तभी उसकी जो है इच्छा बाहर जाने के लिए हुई। ये नियम ये कहता है कि जब कोई हम किसी बच्चे को जो है कंटेंट सिखाते हैं तो सिखाने से पहले हमें उसे तैयार कर लेना चाहिए। उसके ब्रेन में जो है कंटेंट को सीखने के प्रति एक नीड क्रिएट कर लेनी चाहिए। नीड जितनी जो है स्ट्रॉन्ग होगी, बढ़िया होगी, उसके ब्रेन में जो है उसी हिसाब से उसके लिए, उसको पाने के लिए जो है एक ब्रेन में एक स्पेस बनेगा, वो दृढ़ इच्छा जो है उसकी बनेगी, वो अपने गोल को जो है प्राप्त करने की कोशिश करेगा बच्चा। तो जब यहाँ आप कंटेंट को पढ़ाएं तो बच्चों को जो है मोटिवेशन दो, बच्चों को जो है नीड से रिलेट करना अनिवार्य है। इसमें जो है थ्रोनडाइक ये भी कहता है कि सपोज बच्चा जो है सीखना चाहता है और उसको सिखाया नहीं जाता, तो क्या होगा, उसके मन में झुंझलाहट होगी, वो नहीं सीखने का। अगर वो भी सीखना चाहता है और टीचर उसको सिखाना चाहता है तो परिस्थितियाँ अच्छी होंगी। और जब एक स्थिति ऐसी होती है कि उसको बलपूर्वक सिखाया जाता है तो भी वो क्या है, नहीं सीखने का। तो सीखने सिखाने के लिए सिखाने वाला भी जो है एक्टिव होना चाहिए, उसके मन में इच्छा सिखाने की होनी चाहिए, और जो सीखने वाला है उसकी भी क्या है, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। तो जिस तरह से जो है थ्रोनडाइक ने बिल्ली को भूखा रख के एक नीड उसके ब्रेन में क्रिएट की थी, वैसे ही जो है जब हम कंटेंट पढ़ाएं तो बच्चों को जो है उस कंटेंट की नीड बताएं, और नीड के साथ साथ जो है बच्चों को जब वो नीड पता होगी तो बच्चे जो हैं उस कंटेंट को अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट नियम जो इन्होंने दिया वो दिया लॉ ऑफ इफेक्ट।
लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि भाई प्रभाव का नियम ये कहता है कि जब हम किसी को जो है कोई चीज़ सिखा रहे हो तो वो चीज़ जो है प्रभावशाली होनी चाहिए। जैसे यहाँ बिल्ली के सामने मांस का टुकड़ा जो है इतना प्रभावशाली चीज़ थी जिसको जो है बिल्ली खाना चाहती थी, उसके लिए जो है वो चीज़ बहुत टेस्टी है, उसको जो है पता है कि उसको मांस पसंद है, इसीलिए सामने जो है ऐसी चीज़ रखी। सेम बात यहाँ है, जब टीचर बच्चों को पढ़ाए तो उसका पढ़ाया हुआ क्या है इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे जो है बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकें। थर्ड इनका प्राइमरी नियम है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना हम जो है प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ हमारे व्यवहार में आएगी। जिस तरह से थ्रोनडाइक ने पिंजरे में बिल्ली को 3-4 दफ़ा जो है बंद किया, चौथी 5वीं दफ़ा जो है बिल्ली एकदम जो है बंद करते ही तुरंत जो है दरवाजे उसको बटन को दबाती थी, बाहर निकल जाती थी। तो यहाँ जो है ये कहा जाता है बच्चों को जब कोई कंटेंट सिखा दिया जाए वो उसको प्रेजेंट करें, उसको जो है रिमेंबर करें, उसको जो है अपने व्यवहार में लाएं, व्यवहार में जो है अप्लाई करें। जितना ज़्यादा जो है वो चीज़ों को सीखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है सीख पाएंगे। इसके बाद ये हुए हमारे प्राइमरी नियम। इसके बाद है सेकेंडरी नियम। सेकंड नियम में फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्स, लॉ ऑफ ट्रायल एंड एरर, यानी कि कई दफ़ा किसी चीज़ को करके देखना, प्रयास और त्रुटि से भी जो है हम यकायक अचानक उस चीज़ को सीख जाते हैं। बिल्ली को सिखाने के लिए क्या था, थ्रोनडाइक ने पिंजरे में बंद किया, उसने जो है इधर उधर पिंजरे में जो है पैर मारे, यकायक अचानक उसने जो है बहुत सारी प्रतिक्रियाएँ की, तब बाई चांस एक मतलब त्रुटि से उसका पैर जो है पड़ा बटन पे और वो जो है दब गया। तो हमें किसी काम को करने के लिए जो है हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, हम उसमें फेल भी हो सकते हैं। हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामने जो है वो गोल है, क्या है, मांस का टुकड़ा था जिसको जो है वो प्राप्त करना चाहती थी। तो हम किसी काम को जब करते हैं तो मल्टीपल रेस्पॉन्सेस करके जो है हम त्रुटि से उस कार्य और वो चीज़ जो है ब्रेन में टिकाऊ होती है। इसके बाद इन्होंने दिया मेंटल सेट। हमारा जो है एक एटीट्यूड बन जाता है, मनोवृत्ति बन जाती है। जैसे बिल्ली की एक मनोवृत्ति थी कि वो मांस का टुकड़ा उसको पसंद है और सामने जो है मांस का टुकड़ा और रख भी दिया सिखाने के लिए। तो बिल्ली क्या है, उस मांस के टुकड़े को अपना जो है एटीट्यूड उसका ऐसा हुआ कि वो जो है उसको प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की इधर उधर घूम के क्या है कोशिश कर रही थी। तो जो ये मेंटल सेट है ये कहता है कि हमारा एटीट्यूड भी जो है सीखने वाला होना चाहिए, हमारी मनोवृत्ति होनी चाहिए। हमारी सीखने की जो है मनोवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी हम उस चीज़ को उतनी ही ज़्यादा सीखेंगे। एक कोई बच्चा सिर्फ क्लास में पास होना चाहता है, एक बच्चा जो है टॉप होके बहुत अच्छी परसेंटेज जो है लाना चाहता है, उसको जो है 95 प्लस नंबर चाहिए। तो जो पास होने वाला है उसको पास होने में संतुष्टि है, लेकिन जो टॉप करना है, जो 95 प्लस चाहता है, अगर उसके 90 भी आए तो उसके मन में क्या है, टेंशन रहेगी। तो हम जिस तरह का जो है मेंटल सेट अपना बना लेते हैं, हम चीज़ों को उसी हिसाब से क्या है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो मेंटल जो हमारा सेट है वो भी क्या है उच्च होना चाहिए, और जितना जो है हमारा मेंटल सेट उच्च होगा, हमारा सोचने का तरीका, कार्य करने का तरीका जो है जितना ज़्यादा उच्च होगा, हम उतना ही ज़्यादा क्या है उन कार्यों को अच्छे से करेंगे। हमारा लेवल ऑफ एस्पिरेशन क्या है, हाई होना चाहिए। अब थ्रोनडाइक ने क्या किया था, मांस का टुकड़ा जो है उसके सामने थोड़ा 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 करके रखा था। तो यहाँ इसके आधार पे थ्रोनडाइक ने जो है एक नियम निकाला, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी कि आंशिक क्रिया का नियम। जब बच्चों को सिखाया जाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाया जाए। कंटेंट क्या है, एक दफ़ा ही एक ही दिन में सिखा बच्चे जो हैं अपने व्यवहार में उसके प्रति क्या है परफेक्शन नहीं लाने पे। इसके बाद जो है लॉ ऑफ नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिमिलर एलिमेंट, लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी, यानी कि इससे मतलब है समानता और आत्मीकरण का नियम। जब दो चीज़ें समान होती हैं तो हम एक दूसरे को जो है कंपेयर करके कंक्लूजन जो है निकाल लेते हैं। बिल्ली को बंद किया, समान स्थितियां थी, उसने जो है एसिमिलेट कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसने जो है सिचुएशन में समानता देखी और जो है कंक्लूजन निकाल के वो जो है बाहर जाना सीख गई। जैसे सपोज करो एक कोई क्वेश्चन आए, आकाश सफ़ेद, आकाश नीला, दूध कोमा लगा दिया, आपको पता लग गया कि यहाँ जो है कलर पूछा है, तुरंत जो है आप बता दोगे। तो पिछली वाली परिस्थिति को जो हमारा पूर्व ज्ञान होता है वो क्या है हमें हेल्प करता है जब कोई हम नेक्स्ट चीज़ जो है नेक्स्ट स्टेप पर जो है समस्या हल कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। एसोसिएटिव शिफ्टिंग ये कहता है कि हम जब कहीं जो है कोई
मतलब चीज़ सीख लेते हैं तो हम क्या करते हैं उसको, जब वो चीज़ वैसी नहीं होती तो भी जो है हम करते हैं। एक अवस्था ऐसी आई कि थ्रोनडाइक ने जो है उसको मांस के टुकड़े को हटा दिया, तो बिल्ली जो है जैसी बंद होती थी तुरंत उसको जो है बटन को दबाती थी और बाहर निकल जाती थी। तो इससे जो है ये कंक्लूजन निकला कि हम जब जो है वो परिस्थितियाँ जब वो एक्चुअल में ना हो तो भी क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट की एब्सेंसी में वैसी ही क्या है अनुक्रियाएं करते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो बच्चे जो है हॉस्टल में रहते हैं और उनको मम्मी याद आती है तो वो क्या करते हैं, मम्मी की फ़ोटो देखी और उससे जो है बात करके ये सोचते हैं कि मम्मी से जो है बात हो गई, यानी कि एक्चुअल में नहीं है, बट वो फीलिंग जो है उससे क्या है, जब उनकी एब्सेंसी में भी उनकी फ़ोटो देख के वैसी फीलिंग ला के दे फील कि भाई मम्मी के पास जो है बैठे हैं। तो ये जो है 5 नियम हुए जो सेकेंडरी नियम थे, इनके आधार पे जो है अब इसका जो है जो आपके 3 प्राइमरी नियम, 5 जो है सेकेंडरी नियम आपके एग्ज़ाम में जो है ज़रूर आते हैं। और ये जब आप जो है ये लिखें, आपकी जो भी मेथड वाला पेपर होगा उसमें जो है व्यवहार चेंज के जो है तरीके पूछे जाते हैं, तो वहाँ भी जो है आप इन जो ये नियम है इनको लिखेंगे। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि इसका शिक्षा में क्या उपयोग है, कि ये थ्योरी जो है ये क्यों पढ़ाई जाती है, इसके शिक्षा में क्या उपयोग है। इसके आधार पे जो है कुछ निष्कर्ष निकाले एसआर बोर्न थ्योरी के आधार पे। पहला होता है एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिस, यानी कि ये वाला जो है ये सिद्धांत से जो है निष्कर्ष निकला कि हमें जो है प्रैक्टिस पे जो है एम्फेसिस देना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरा ये निकला एम्फेसिस और लर्नर एक्टिविटी, जो सीखने वाला है उसकी जो क्रियाएँ हैं उनके ऊपर भी क्या है ज़्यादा जोर देना चाहिए। एम्फेसिस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या है आपस में ट्रांसफ़र होता है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में। तो जब टीचर पढ़ा रहा हो जो समान तथ्य हैं वो उसने जो है बता देने चाहिए, जिससे जो है बच्चा ट्रांसफ़र करना सीख जाए, यानी कि एक स्टेप पे जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है वो क्या है उसको जब दूसरी स्थिति में हो तो वो उसको क्या है ट्रांसफ़र करके जो प्रेजेंट में उसने जो है समस्या हल करनी है वो उसको हल कर पाए। इसके बाद क्या है एम्फेसिस ऑन मोटिवेशन एंड लर्निंग, मोटिवेशन और लर्निंग के ऊपर भी क्या है बल दिया गया है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना अनिवार्य होता है। फिर इसके बाद एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण पे के ऊपर भी बल दिया गया है। इसके बाद जो है एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उन डिफरेंसेस को ही क्या है ध्यान में रख के पढ़ाना चाहिए। एम्फेसिस ऑन लर्नर रेडीनेस, यानी कि जो सीखने वाला है उसको तैयार रखना चाहिए, इसका मतलब उसको हमने नीड बेस्ड कंटेंट को प्रेजेंट करना है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो है ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो हैं उस चीज़ के प्रति पॉजिटिव फीलिंग ले आए और उसको सीखने के प्रति जो है उतावले हों। इसके बाद है इम्पोर्टेंस टू एटीट्यूड एंड डिस्पोजिशन ऑफ लर्नर, यानी कि सीखने वाले की अभिवृत्ति और उसका जो है मनोवृत्ति वो क्या है इम्पोर्टेंस रखती है कि उसकी जो है मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड इस तरह से आकांक्षा का स्तर जो है टीचर को मोटिवेट करके उसके आकांक्षा का स्तर क्या है बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है बच्चे अच्छे से सीखें और जो है वो चीज़ उनके व्यवहार में परमानेंट हो सके। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस, इसमें जो है गाइडेंस के ऊपर भी जो है बल दिया गया है कि जब कोई चीज़ बच्चों को सिखाई जाए तो साथ साथ जो है प्रॉपर गाइड भी करते रहना चाहिए, जिससे जो है डिस्टर्बेंस होनी यानी कि फ्रस्ट्रेशन की संभावना ना आए। इसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग एड्स, टीचिंग मेथड्स भी जो है प्रॉपर होने चाहिए, इसके ऊपर भी जो है थ्रोनडाइक ने बल दिया। एम्फेसिस ऑन द मैक्सिमम, और मैक्सिमम से जो है यानी कि एम्फेसिस ऑन पार्ट टू होल, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों से संपूर्ण पर जाना चाहिए। चीज़ को पहले छोटे छोटे टुकड़ों में करें, इसके बाद जो है संपूर्ण को एक ब्रीफ उसमें भी जो है बताना चाहिए। एम्फेसिस ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, बच्चों को जो है बीच बीच में रिवार्ड और पनिशमेंट देते रहना चाहिए। अगर वो अच्छा बता रहा है तो अप्रिशिएट करो, अगर गलत बता रहा है तो हल्का सा जो है उसको पनिशमेंट दे के, जो नेगेटिव उसको पनिशमेंट भी है वो किस लिए है, वो भी उसके व्यवहार में पॉजिटिविटी लाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कहते हैं प्रोवाइडिंग सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंसेस, बच्चों को क्या है जो भी कंटेंट पढ़ाया जाए उसके सेटिस्फाई जो है करने वाले, उसको संतुष्ट करने वाले जो हैं अनुभव देने चाहिए, जिससे जो है बच्चा संतुष्ट हो रहा हो। अगर कोई क्यूरियोसिटी उसके मन में आती है तो वो भी क्या है साथ साथ बताते रहना चाहिए। एम्फेसिस ऑन सक्सेस पर भी क्या है बल डालना चाहिए।
अगर बिल्ली जो है बाहर ना जा पाती और मांस का टुकड़ा ना ले पाती तो उसके मन में जो है फ्रस्ट्रेशन आता और वो नेक्स्ट टाइम जो है प्रयास नहीं करती। फिर नेक्स्ट पॉइंट इनका बनता है एम्फेसिस ऑन रिपीटिशन, यानी कि बार बार जो है क्रिया को करके ही हम जो है सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है उसे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रॉपर एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई बाहर यह हर्डल हो या कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसकी वजह से जो है डिस्टर्बेंस सीखने वाले में भी आती है और वो प्रॉपर तरीके से क्या है उस चीज़ को सीख नहीं पाता। इसके बाद है एम्फेसिस ऑन द एनालिसिस ऑफ कंटेंट। जो कंटेंट है उसकी एनालिसिस के ऊपर भी जो है थॉर्नडाइक ने बल डालने को कहा कि कंटेंट को जो है एनालाइज कर लो, छोटे छोटे टुकड़ों में जो है बांट लो और तब जो है कंटेंट को प्रस्तुत करो। इसके बाद जो है लास्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ लर्नर्स मेंटल हेल्थ, कि जो सीखने वाला है उसकी मेंटल हेल्थ जो है वो भी प्रभाव डालती है। अगर वो हेल्दी है तो वो अच्छे से बेहतर सीख पाएगा। तो जब आप बच्चों को पढ़ाएं तो इन सारी चीज़ों को जो है अपने व्यवहार में लाएं और बच्चों के व्यवहार को परफेक्ट करने की जो है कोशिश करें। अब इस थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज भी किया गया था कि एसआर थ्योरी जो है ये थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है इसमें थोड़ी सी जो है कमियां भी जो हैं बताई गई हैं साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। उन्होंने कहा कि बिल्ली जो है मतलब जब हम उसको भूखा रख रहे हैं तो भूखा रखने से बिल्ली जो है फ्रस्ट्रेशन में जा सकती है और उसके दिमागी हालत जो है ख़राब हो सकती है। एक तो ये बात आई, एक ये आई कि ज़रूरी नहीं है कि जो है कोई कार्य जो है मतलब इतना ज़्यादा एम्फेसिस डाला जाए कि भाई प्रैक्टिस करते करते जो है और ये ट्रायल वाला जो वो करते करते जो है कि हम भी पाथ ले सकते हैं जिससे जो है साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने के चांस रहते हैं। वैसे ये काफ़ी थ्योरी जो है ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत जो है जो समस्याएं हैं वो नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई हैं वो उनमें जो है दूर की गई हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।